सवाल तीसरी सवाल कह रही है बच्चों, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो तीसरी में 4 पार्ट हैं बच्चों, ये ऑप्शनल सवाल है अर्थात बहुविकल्पी है। तो एक एक करके हम इसी वीडियो में चारों सवालों को देखने वाले हैं। तो तीसरी की पहली में हमें दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा, यही हमें बताना है। तो कोई समस्या नहीं है बच्चों। तो 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें 9 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो चूँकि हम जानते हैं, चूँकि सर्वसमीका से बच्चों हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह पे 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 9 एकन्नम 9। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है बच्चों। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो ये हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरे में हमें दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो हाँ ठीक है। तो इसको हमें बच्चों थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप याद रखेंगे कि अगर त्रिकोणमिति की सवाल में यदि आपको साइन कास के अलावा और कुछ दिखे तो उसको हमेशा साइन कास में बदलना है बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं बच्चों 1 अपान कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। अब बच्चों इसमें हम एलसीएम कॉस थीटा करने वाले हैं और इसमें एलसीएम साइन थीटा करने वाले हैं। तो इसमें हम लासा लेंगे कॉस थीटा हमने इसमें एलसीएम लिया। तो ये यहाँ हमारा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 1, और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमने साइन थीटा एलसीएम लिया। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा और माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये है -1। तो अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, देखना आप लोग थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और +1 लिख सकते हैं बच्चों बाहर, और बटा में है हमारा कॉस थीटा, और गुणा में यहाँ बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा छोटा ब्रैकेट में, और -1 यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, और बटे में साइन थीटा। अब बच्चों अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने a मान लिया है और एक को हमने b मान लिया। तो ये हमारा हो जाएगा साइन, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। तो बटे में हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा। अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं इसमें, तो अब हम इसके आगे इसमें क्या कर सकते हैं, तो चलो ठीक है, हमें क्या इसमें देख लेते हैं बच्चों ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है हम ये चेक कर लेते हैं एक बार। तो दूसरी थी, हाँ चलो ठीक है, सब कुछ कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ और इसका मैं विस्तार करूँगा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का हो जाएगा बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे मैं रखूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस माइनस के कारण प्लस माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। अब बटा में हो जाएगा, बटा में है हमारा साइन थीटा, बटा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा 91 पर, तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा 2। और इसमें हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। तो अब हम देखने वाले हैं बच्चों इसकी तीसरी सवाल। तीसरी की तीसरी में दिया है सेके प्लस tan a, सेके प्लस tan a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। देखना है कि ये किसके बराबर आएगा। तो कहीं भी त्रिकोणमिति की सवाल में यदि आपको साइन और कास के अतिरिक्त और कुछ दिखे तो उसको हमेशा साइन कास में बदलना होता है। तो साइन कास में इसको बदलेंगे तो सेक ए का होता है 1/cos ए, 1/cos ए, और tan ए का होता है साइन ए बटे कॉस ए। और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए को हम एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे बच्चों। तो लासा लेंगे, इसमें एलसीएम आएगा, कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, n2 में 1 माइनस साइन ए होगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ घुमा के, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस 1 और बटे में है कॉस ए और मल्टीप्लाई में है या फिर इसको मैं ऐसे ही लिख के रखता हूँ बच्चों, घुमाता नहीं हूँ। तो 1 प्लस साइन ए और यहाँ है 1 माइनस साइन ए, इतना बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर का गुणा होगा, ऊपर का गुणा होगा और नीचे का गुणा होगा। तो जब ऊपर का गुणा होगा तो आपको दिख रहा होगा बच्चों a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर a बटे में हो जाएगा कॉस ए कन्नम कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। चूँकि हम जानते हैं, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ, तो रखूँगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में है कॉस ए रखेंगे बच्चों, हमारे पास कोण ए है तो ये रखेंगे। और ये तो फिलहाल हमारा सूत्र होता है तो इतना से, तो ये हो जाएगा कॉस ए। तो ये कॉस ए से घात कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा कॉस ए, और यही बच्चों हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तीसरी का। तो कॉस ए आ रहा है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब देखेंगे फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे। तो फोर्थ पार्ट में दिया है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो चलो ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो साइन कास में बदल के भी कर सकते हैं, तो साइन कास में ही बदल के कर रहे हैं इसको। तो ये हमारा हो जाएगा 1 + साइन tan ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और पूरे के बटे में हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, यानी ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। पूरे के बटे में है बच्चों cos स्क्वायर ए, और पूरे के बटे, हाँ ठीक है, पूरे के बटे में है साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बच्चों 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुणा में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में 1। तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और यही होगा आंसर इस सवाल का। ऑप्शन मैच करते हैं तो ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर इसका होगा। तो तीसरी की बच्चों हमने एक एक करके चारों पार्ट बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अब देखेंगे चौथी सवाल।